हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट में पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर, कोई भी इंपॉर्टेंट चाहे न्यूज़ हो या फिर करंट अफेयर्स के रिलेटेड हो, उसको हम लोग कवर करते हैं 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर। तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो भी बच्चा नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा और पूरा जो न्यूज़पेपर है आपके पास उसका नॉलेज रहेगा। एक समरी टाइप जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? इंडिया ऑफर्स टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट। अभी आपको पता है जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मीटिंग चल रही है। हर साल उसकी मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब कोप जिसको बोलते हैं। तो 28 ये चल रही है यूएई के अंदर, आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज इसमें डिस्कस होते हैं। तो इंडिया ने इस बार वहाँ पे क्या बोला? इंडिया ने क्लाइमेट के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की। इंडिया ने ये बोला कि हम लोग जो है इसको होस्ट करना चाहते हैं 2000 जो नेक्स्ट आने वाली है 2028 में हम लोग इसको होस्ट करना चाहते हैं। और इंडिया ने ये भी बोला कि हम लोग जो है ना, हमारा जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, जो कि एक नॉन कमर्शियल एफर्ट है टू क्रिएट ए कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें कार्बन को ऑब्जर्व करती हैं ताकि कम पोल्यूशन फैले, तो उन चीज़ों के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करना। तो इंडिया ने ये भी बोला कि बाकी कंट्रीज़ भी इसको ज्वाइन करें। जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, जो कि एक नॉन कमर्शियल एफर्ट है, मतलब इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, नॉन प्रॉफिटेबल है, ताकि कार्बन को जो है हम लोग कम करें, सिंक करें। तो इंडिया ने इस चीज़ के ऊपर वहाँ पे बात की। जो पिछला सबमिट हुआ था ना कॉप का इंडिया में, वो लास्ट 2002 में हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? यूएई के अंदर हुआ है और नेक्स्ट जो है इंडिया इसके ऊपर बात कर रही है कि हमें जो है वो मिलना चाहिए। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तमिलनाडु गवर्नर कैन नॉट रेफर री इनेक्टेड बिल्स टू प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो तमिलनाडु के जो गवर्नर है ना, वो उन बिल को प्रेसिडेंट को रेफ़र नहीं कर सकते हैं जो कि री इनेक्ट किए गए हैं। री इनेक्ट का मतलब क्या होता है? एक बार गवर्नर के पास गए, गवर्नर ने दोबारा लेजिस्लेचर के बाद पास भेजे और लेजिस्लेचर ने क्या किया? उनको पास कर दिया। तो उस टाइम गवर्नर को एक्सेंट देना पड़ेगा बिल्स को, वो उस टाइम प्रेसिडेंट को रेफ़र नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोला है। और पीछे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि बिल को विद होल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि बिल जो है ख़त्म हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि गवर्नर को दोबारा से उसको रिकन्सिडरेशन के लिए जो है लेजिस्लेचर के पास भेजना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। और जब लेजिस्लेचर से दोबारा ये पास होगा तो गवर्नर को उसको एक्सेंट देना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज़ भी गवर्नर कर सकता है कि वो प्रेसिडेंट को रेफ़र कर सकता है बिल बिना वापस लेजिस्लेचर में भेजे हुए। तो ये सारे अधिकार जो है ना, आर्टिकल जो 200 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, यो बोलता है कि जब भी गवर्नर के पास कोई बिल जाएगा जो लेजिस्लेचर द्वारा पास किया होगा, तो उसके पास, गवर्नर के पास 3 ऑप्शन है। या तो वो बिल को विदहोल्ड कर सकता है, ठीक है। विदहोल्ड का करने का मतलब पहले क्या होता था कि ख़त्म कर दिया बिल को, मतलब उसने एक्सेंट नहीं दिया। या तो उसको पास कर सकता है और या फिर प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है कंसिडरेशन के लिए। लेकिन अभी नवंबर 10 को जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला कि विद होल्ड का मतलब ये नहीं है कि बिल ख़त्म हो गया। उसका मतलब है कि उसको दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजना पड़ेगा, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसको दोबारा पास करता है तो गवर्नर को उसको एक्सेंट देना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तो यही चीज़ जो है तमिलनाडु गवर्नर ने बोली है कि री इनेक्टेड बिल को, मतलब एक बार जो दोबारा से पास हो गए तो दोबारा आप लोग जो है उसको प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज सकते। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आर्टिकल 200 के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे। इजराइल रिज्यूम्स बॉम्बिंग एज वीक लॉन्ग गाजा ट्रूस एंड्स। मैंने आपको बताया था, डेली न्यूज़ में कवर करते हैं कि ट्रूस का मतलब क्या होता है? युद्ध विराम। तो इजराइल में जो है ना, वो युद्ध विराम चल रहा था। इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उसमें उन्होंने ब्रेक लिया था, जिसमें जो भी बंदी बनाए हुए लोग हैं, जो होस्टेजिस हैं, उनको छोड़ा जा रहा था इजराइल द्वारा भी और हमास द्वारा भी, जो हमास है। तो अभी जो है वो जो ट्रूस था वो ख़त्म हो गया, युद्ध विराम, और दोबारा से जो बॉम्बिंग है वो स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। इजराइल ने जो है वो बॉम्बिंग को स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाई कोर्ट रिफ्यूज़ टू एंटरटेन प्लीज सीकिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो एक वहाँ पे अर्जी डाली गई हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बात करने को लेके। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड है। तो वो आर्टिकल हमारा जो 40 नंबर पे, नहीं सॉरी 44 नंबर का जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 44, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बात करता है। तो हाई कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग ऑलरेडी इस इशू को स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको प्ली डालने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 48 स्कूल्स इन बेंगलुरु गेट बॉम्ब थ्रेट ऑन ईमेल चिल्ड्रन सेंड बैक होम। लगभग 48 स्कूल्स को जो है बॉम्ब थ्रेटिंग का जो है थ्रेट मिला ईमेल के ऊपर, और चिल्ड्रंस को जो है वापस भेज दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस ने बोला है कि ये साइप्रिस ये जो कंट्री है ना, ये वहाँ से आ रहा है शायद, और बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा हुआ है। ठीक है, ये शायद काइप्रिस जो है एक यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ से ये थ्रेट आ रहे हैं, शायद मेल आ रहे हैं। और ये पहले भी मलेशिया में भी हो चुके हैं इस तरह के थ्रेट, जर्मनी में भी आ चुके हैं। तो हम लोग जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, ठीक है। तो उसके बाद जो भी न्यूज़ है, हाँ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे जो एडिटोरियल है, हम लोग कैपेबिलिटी है ना जो इंडियन स्टेट की, मतलब इंडिया की, उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंडिया जो है एक पैराडॉक्स है, मतलब इंडिया को बहुत बड़ा भी बोलते हैं और बड़ा छोटा भी बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग मायने हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है ना, तो आपको जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर हम लोग इंडियन स्टेट की बात करें, आपको लाइसेंस, परमिट, क्लियरेंसेस, बहुत सारी, मतलब रेड टेपिज्म, बहुत सारी आपको परमिशंस लेनी पड़ती है। तो जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है ना, उसको बहुत सारी जो है रेगुलेशंस के जो चक्कर है ना, उससे घूमना पड़ता है। तो इंडिया में हर चीज़ की जो है वो कमी है। सिविल सर्वेंट्स भी कम है अगर हम लोग बाकी से कवर करेंगे। और जो पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट जो नौकरियां हैं, वो सिर्फ 5.77% कंट्रीब्यूट करती हैं। ये हाफ ऑफ फिगर है अगर हम लोग इसको इंडोनेशिया, चाइना से कंपेयर करेंगे, तो इस मामले में भी पीछे है। उसके बाद जो जजेस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, वो बहुत कम है। मतलब एक एक आदमी पे, मतलब हज़ार आदमी पे एक एक बंदा जो है, उससे भी ज़्यादा जो है हर चीज़ की, मतलब जो है वो कमी है अगर हम लोग बाकी कंट्री से कवर करें। उसके बाद टैक्स जीडीपी रेशो भी कम है, एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा होता है, हम लोग जो है हमेशा डेफिसिट में रहते हैं, ठीक है, सरप्लस में नहीं आते हैं। तो हम लोग कैसे जो है ना इन चीज़ों को जो है वो सुधार सकते हैं। तो हमें जो है एक पॉलिसी बनानी होगी, पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी होगी। ये सारे चीज़ें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा हमें, ठीक है, जो गवर्नमेंट पोस्टिस हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स, हेल्थ जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो आ सकें। जजेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो लिखी हुई हैं इस आर्टिकल के अंदर में, ठीक है। उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ना, तो हमारे इंडिया में उल्टा है। इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी जो है वो ज़्यादा रहती है, और जो प्राइवेट कंट्रैक्चुअल में काम करते हैं उनकी सैलरी जो है वो कम रहती है। तो इसे भी जो है हमें करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, हम लोग जो सैलरीज़ है ना वो कमीशन पे के थ्रू बहुत सारी बढ़ाते हैं, उसे भी हमें कम करना पड़ेगा, जिससे गवर्नमेंट जो जॉब वाला है ना वो बहुत सिक्योर रहता है, और बहुत, मतलब इतना सही से काम नहीं करता है जितना प्राइवेट वाला करता है। तो उन सारी चीज़ों को भी देखने की हमें जो है वो ज़रूरत है। यही सारे सोल्यूशन जो है इसमें बताए हुए हैं। करप्शन को इसी तरीके से हम लोग करप्शन को कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ये जो है, हाँ, यूएस ने बोला है, मैंने आपको कल ही बताया था कि यूएस ने बोला था कि एक जो पानून नाम का जो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, उसको जो है मारने की कोशिश की जा रही है इंडिया के द्वारा। इंडिया ने उसके ऊपर एक पैनल भी बनाया था, मैंने कवर की थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो उसके बाद यूएस ने बोला है कि हम लोग खुश हैं कि इंडिया ने एक इन्वेस्टिगेशन जो पैनल है उसको बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर पीएम जो है उन्होंने इजराइल प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग की, बातचीत की, और एक ड्यूरेबल सोल्यूशन जो लंबे समय तक सोल्यूशन चले उसके लिए जो है वो बातचीत हुई इन दोनों के बीच में। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। जे.एंड.के पुलिस ने जो है ना लगभग ऐसे मतलब कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को पकड़ा है जो कि बेफालतू की पोस्टें डालते थे, जो कि डिसइंफॉर्मेशन को फैलाती थी। तो ऐसे 6 लोगों को जो है वो पकड़ा है। उसके बाद यूएई ने जो अनाउंस किया है कि वो 3 बिलियन जो है वो फंड जो है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगाएगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। उसके बाद 5 वर्कर्स जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया था, वो वापस आ गए घर पे बिहार में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। तो ये बिज़नेस की न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इजराइल में जो है वॉर वापस आ गया है, ये मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद फ़िलिपीन जो है ना, जो साउथ एशिया की कंट्री है, वो न्यू मोनिटरिंग बेस जो है साउथ चाइना सी में बना रही है, ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ मिलके, यूएस के साथ मिलके, ताकि चाइना का जो दबदबा है वो थोड़ा सा कम हो, ठीक है। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चाइना का अग्रेशन जो है साउथ चाइना सी में कम हो। बाकी ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई। इंडिया जो है कल का मैच जीत चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद।